क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप मार्केट को देखकर सोचते हैं काश यहाँ पर एंटर कर लिया होता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता, लेकिन हकीकत में आप ये ले नहीं पाते हो क्योंकि आपके पास ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। सो गेस व्हाट, इस वीडियो में मैं एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जिसकी मदद से आप मार्केट का एग्जैक्ट बॉटम कैप्चर कर सकते हैं। एंड इस स्ट्रैटेजी का खास बात यह है कि इसको यूज़ करने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। आपके पास सिर्फ मार्केट के 3 बेसिक नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट है बेसिक प्राइस एक्शन, सेकंड हमें सीखना है एक सीक्रेट इंडिकेटर के बारे में, एंड लास्ट हमें सीखना है मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखो। अब हम इन 3 चीज़ों को 1 बाय 1 सीखते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग नहीं जानते हैं मार्केट का बॉटम क्या होता है उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर मार्केट बॉटम इसका मतलब है जब आप किसी भी स्टॉक चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना ज़रूरी है कि मार्केट कभी भी एक लाइन से ऊपर नहीं जाता है और एक लाइन से नीचे नहीं आता है। मार्केट यूजुअली थोड़ा ऊपर जाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, फिर से ऊपर जाते हैं। इस चीज़ को कहते हैं ट्रेंड साइकिल। मार्केट ये जो यू शेप बनाता है मतलब ट्रेंड साइकिल का लोएस्ट पॉइंट, उससे मार्केट या ट्रेंड का बॉटम बोलते हैं। तो यहाँ पर आप इमेजिन करो, अगर आप हर एक ट्रेड में ऐसे बॉटम में एंटर कर जाते हैं तो आपका प्रॉफिट कितना ज़्यादा हो सकता है। आप सिग्निफिकेंट गेन कर सकते हैं और आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस ड्रामेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। इसीलिए अब हमें इन 3 पॉइंट को इन डेप्थ समझना है। तो सबसे पहले हमें बेसिक प्राइस एक्शन सीखना है। प्राइस एक्शन एक वास्ट टॉपिक है, लेकिन इसमें से हमें सिर्फ सप्लाई या डिमांड जोन क्या है, इसको कैसे मार्क करना है, ये सीखना ज़रूरी है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं रिलायंस का स्टॉक और 1 डे टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पर कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। सो यहाँ पर सप्लाई एरिया मतलब एक प्राइस लेवल जहाँ से शेयर की प्राइस डाउन ट्रेंड में आई है। चार्ट पे देख सकते हो इस प्राइस पॉइंट से मार्केट और ऊपर नहीं गई है, नीचे की तरफ आया है। ऐसे एरिया को हमें मार्क कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं शेयर की प्राइस इस प्राइस रेंज को बार बार रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पर रिस्पेक्ट का मतलब है शेयर की प्राइस मल्टीपल टाइम इसी प्राइस रेंज पर आती है, उसके बाद एक डाउनफॉल आती है। अगर ऐसे मल्टीपल टाइम होता है तो ये जो प्राइस रेंज है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस जोन बन जाते हैं, एंड हमें ऐसे इंपॉर्टेंट जोन को मार्क करके रखना है। सो अब हमें ढूंढना है डिमांड जोन। डिमांड जोन का मतलब सप्लाई जोन का ठीक उल्टा कॉन्सेप्ट, मतलब एक प्राइस लेवल जहाँ से शेयर की प्राइस अप ट्रेंड में गई है। चार्ट पे यहाँ पर देख सकते हो इस प्राइस पॉइंट से मार्केट और नीचे की तरफ नहीं आई है, ऊपर की तरफ आया है, एंड ऐसे एरिया को हमें मार्क करना है। यहाँ पर देख सकते हो शेयर की प्राइस इस प्राइस रेंज को बार बार रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पर रिस्पेक्ट का मतलब है शेयर की प्राइस मल्टीपल टाइम इसी प्राइस रेंज पर आती है, उसके बाद एक अप ट्रेंड आती है। अगर ऐसे मल्टीपल टाइम होता है तो ये जो प्राइस रेंज है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस जोन बन जाते हैं, एंड हमें ऐसे इंपॉर्टेंट जोन मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट डिमांड जोन को मार्क करके रखना है। तो बेसिक सप्लाई जोन और डिमांड जोन क्या है और कैसे मार्क करना है ये तो हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर आपका काम है, आप जिस स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो और जिन सारे स्टॉक में आप ट्रेड करना चाहते हो उसका सारे इंपॉर्टेंट जोन को मार्क करना है। हम जब स्ट्रैटेजी सीखेंगे वहाँ पर काम आएगा, तो यहाँ पर आप जल्दी से मार्क करके रखो। तो यहाँ पर अगले स्टेप पे फोकस करते हैं, वो है एक सीक्रेट इंडिकेटर जो आपको मार्केट का एग्जैक्ट बॉटम आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। इस सीक्रेट इंडिकेटर का नाम है एक्सपोनोवा, एंड ये मैं खुद कोडिंग करके बिल्ड किया हूँ। इस इंडिकेटर को चार्ट में अप्लाई करने के लिए आप सिंपली ट्रेडिंग व्यू के अंदर इंडिकेटर सेक्शन में सर्च कीजिए एक्सपोनोवा, और ये वाला एक्सपोनोवा दे दीजिए, मैं इसको सिलेक्ट कर लो। इस एक्सपोनोवा इंडिकेटर को प्रॉपर्ली यूज करने के लिए हमें इसका हर एक कॉन्सेप्ट इन डेप्थ सीखना है। लेकिन अगर मैं इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट बताने लग जाऊँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो ज़रूर देखो। यहाँ पर हम सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट का नाम है पोटेंशियल ट्रेंड चेंज। सो इस इंडिकेटर की मदद से हम मार्केट का ट्रेंड कब चेंज हो सकता है ये हम पहले से एक अंदाजा लगा सकते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन। सो यहाँ पर आप ये जो बैंड देख रहे हो इसको कहते हैं एक्सपोनोवा बैंड। सो ये अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है और बैंड का कलर बहुत दिन से सेम है, मतलब मार्केट बहुत दिन से बुलिश या बेरिश फेज में है, तो इस सिचुएशन में हमें न्यू ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकते हैं मार्केट के अंदर। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो बैंड जब बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होती है उसके बाद मार्केट में करेक्शन देखने को मिलती है, एंड इस चीज़ का उल्टा भी होता है। अगर एक्सपोनोवा बैंड बहुत ज़्यादा श्रिंक हो चुका है
और प्राइस बैंड के आसपास घूम रहा है, इसका मतलब है मार्केट एक साइडवेज फेज में है और हमें यहाँ पर एक ट्रेंडिंग फेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सपोनेंशियल बैंड थोड़े दिन के लिए या बहुत दिन के लिए नैरो था, उसके बाद हमें एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिलता है मार्केट में, एंड ये ट्रेंड बुलिश भी हो सकते हैं या बेयरिश भी हो सकता है। यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मार्केट सेंटीमेंट एनालिसिस, बट हम इसको लास्ट में सीखेंगे। फर्स्ट हम स्ट्रैटेजी को सीख लेते। बहुत सारा लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं स्ट्रैटेजी देखने के लिए, यहाँ पर इसको फर्स्ट देख लेते। बट बेस्ट स्टॉक एंड बेस्ट ट्रेड आप तभी ले पाओगे जब आप मार्केट सेंटीमेंट एनालिसिस कर पाओगे। तो हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं हम मार्केट का बॉटम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए रिलायंस के स्टॉक ले रहे हैं, एंड जो रिसेंट क्रैश है यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा क्रैश हुआ था। इसका जो बॉटम है इस जगह पे हम कैसे ट्रेड ले सकते थे इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। हमारा पहला काम है सप्लाई एंड डिमांड जोन को मार्क करना। उसके बाद हमें इंडिकेटर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप एक्सपोनेंशियल इंडिकेटर में ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, इसको अप्लाई कर लेना है चार्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट का बॉटम कैप्चर करने का यहाँ पर ईजीएस्ट थ्योरी है। अगर मार्केट एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर आ गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट क्रैश होने के बाद एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर आ चुका है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल बैंड सपोर्ट लिया है। यहाँ पर देख सकते हो एक्सपोनेंशियल बैंड, यहाँ पर प्राइस भी सपोर्ट लिया है, एक्सपोनेंशियल बैंड भी जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसके ऊपर आया है, उसके नीचे नहीं गए हैं, तो यहाँ पर मतलब सपोर्ट ले लिया है। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट जब ट्रेंड चेंज हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है। यहाँ पर नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है, तो हम ऐसी जगह पर ट्रेड ले सकते थे, बट अभी नहीं लेना है और हम इन डेप्थ समझेंगे। तो यहाँ पर दोबारा आप देख सकते हो मार्केट क्रैश हो रहा है। यहाँ पर क्रैश होने के बाद जो इम्पोर्टेंट जोन है यहाँ पर देखो पहले एक सप्लाई जोन था, बट यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, मतलब पहले एक रेजिस्टेंस लेवल था, उसके बाद एक सपोर्ट लेवल बन चुका है। तो ऐसी जगह पर हमें ध्यान देना है। मतलब क्रैश हो रहा है, हम देख रहे हैं मार्केट क्रैश हो रहा है, बट हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें ध्यान देना होगा मार्केट का सिचुएशन क्या है। यहाँ पर देख सकते हो मार्केट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर आकर साइडवेज चली गई है, मतलब ये बहुत ही अच्छा सिग्नल है कि मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड हो सकते हैं। मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है बियरिश था, क्रैश के बाद क्रैश ने बियरिश कर दिया था मार्केट को, उसके बाद यहाँ पर बुलिश हो सकते हैं, तो हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर आप कह सकते हो हम ट्रेड कहाँ पर लें। हम यहाँ पर ट्रेड तभी लेंगे जो कैंडल स्टिक है वो एक्सपोनेंशियल बैंड के ऊपर आना चाहिए, एंड एक्सपोनेंशियल बैंड एक इम्पॉर्टेंट प्राइस लेवल पर सपोर्ट लिया है, बैंड भी सपोर्ट लिया है, जो कैंडल है वो भी सपोर्ट लिया है, तो हम ऐसी जगह पर एंटर लेंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो मार्केट का बॉटम है हम कैसे कैप्चर किए हैं, हम तो बॉटम कैप्चर नहीं किए, हम तो मिडिल पोजीशन पर कैप्चर किए। पहले हम इजी स्टेप को समझ लेते, उसके बाद हम जो एडवांस लेवल पर जाएंगे। तो यहाँ पर आप जैसा देख सकते हो अगर हम कोरोना के टाइम ऐसी बॉटम पर भी ना ले, यहाँ पर एकदम सेफ जोन पे ट्रेड लेते हैं, मतलब एक्सपोनेंशियल बैंड सपोर्ट लिया है, उसके ऊपर कैंडल भी सपोर्ट लिया है, एंड इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर हो रहा है, तो बहुत ही ग्रीन सिग्नल है। अगर हम बॉटम की वजह यहाँ पर मिडिल सिचुएशन पे भी ट्रेड लेते हैं, तो यहाँ से देखो कितना ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलता। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को सेफली भी यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बट यहाँ पर जो लोगों का कहना है हम मार्केट का बॉटम कैसे एग्जैक्ट कैप्चर करेंगे, तो यहाँ पर हम कैसे ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पर हम ज़रूर ले सकते हैं, बट इसके लिए हमें एडवांस मोड पर जाना होगा। एडवांस मोड क्या है, यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे थे, बट हमें लो टाइम फ्रेम यूज़ करना है। तो उससे पहले हमें जो बॉटम है उसको मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो ये जो बॉटम है इसको भी मार्क करना है। हम ऐसी जगह पर अगर ट्रेड ले पाते थे, यहाँ पर इस कैंडल पे ट्रेड ले पाते थे, तो हमें सबसे अच्छा प्रॉफिट होता। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं हम जो लोएस्ट पॉइंट है उसको मार्क कर लिया है, हमें 1 आवर टाइम फ्रेम में जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं किया था, मतलब एक्सपोनेंशियल बैंड इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर नहीं आया था। बट 1 आवर कैंडल अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर देखो बहुत ही अच्छा सेटअप मिल चुका है। हम यहाँ पर देखो एक्सपोनेंशियल बैंड भी नीचे आया है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, मार्केट एक साइडवेज फेज में आया है। उसके बाद ये वाला कैंडल आप देखो बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर देखो 3 अप्रैल में अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम यूज़ करते हो, यहाँ पर देखो 1 डे अगर टाइम फ्रेम आप यूज़ करते थे 3 अप्रैल में या 31 मार्च इसी टाइम में, तो आपको यहाँ पर कोई ट्रेड सेटअप नहीं है, मतलब मार्केट एक्सपोनेंशियल बैंड क्रॉस नहीं किया है, 1 डे कैंडल क्रॉस नहीं किया है, एंड एक्सपोनेंशियल बैंड रेड है अभी तक, तो यहाँ पर हमें एंट्री नहीं मिलता। हमें एंट्री मिलता है बहुत दिन बाद, यहाँ पर देखो 28 अप्रैल में, मतलब यहाँ पर 1 महीने बाद में हमें एंट्री मिलता। बट अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम यूज़ कर लेते थे तो आपको 1 महीने पहले से ही आप एंटर हो सकते थे इस स्टॉक में।
तो इसीलिए हमें लो टाइम फ्रेम यूज़ करना है अगर हम प्रॉपर मार्केट का बॉटम कैप्चर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 आवर टाइम फ्रेम अगर हम यूज़ कर रहे हैं 31 मार्च में ही आप इंटर कर सकते थे, क्योंकि हमारा जो स्ट्रैटेजी है एक्सप्लोनोवा बैंड इंपॉर्टेंट प्राइस के ऊपर सपोर्ट ले रहा है एंड जो कैंडल है वो भी एक्सप्लोनोवा बैंड के ऊपर आ गया है, मतलब ट्रेंड चेंज हो गया है। इससे बहुत ही अच्छे से आप एंट्री ले सकते थे। अगर आप 1 डे कैंडल यूज़ करेंगे तो आपको 1 महीने बाद में एंट्री आ सकते हैं, बट इससे हमें 1 आवर कैंडल में 1 महीने पहले से ही एंट्री आ जाएंगे इसी स्ट्रैटेजी में। यहाँ पर जो एक्सप्लोनोवा इंडिकेटर का इन डेप्थ वीडियो आप ज़रूर देखो, उसको अगर आप देख लेंगे तो आप बहुत अच्छा ट्रेड ले पाएंगे। सबसे सेफेस्ट साइड है 1 डे कैंडल यूज़ करना। अगर आप उससे थोड़ा सा एडवांस होना चाहते हो तो आप 1 आवर कैंडल यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हम स्ट्रैटेजी तो देख चुके हैं, बट आपको बेस्ट रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप सही स्टॉक में एंटर कर पाओगे। अगर आप गलत स्टॉक में ट्रेड ले लेंगे तो आपको प्रॉफिट से ज़्यादा स्टॉप लॉस होने की संभावना है। तो यहाँ पर हमें मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस सीखना है, तभी हम बेस्ट स्टॉक चूज़ कर पाएंगे। मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस मतलब हमें ये जानने की कोशिश करना है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो क्यों ऊपर जा रहा है, और अगर नीचे आ रहा है तो क्यों नीचे आ रहा है। यहाँ पर चार्ट देखकर तो कोई भी बता सकता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, बट ये क्यों हो रहा है इसको जानने के लिए हमें सेंटिमेंट एनालिसिस करना है। मार्केट ऊपर और नीचे तभी जाता है, इसके पीछे ओवरऑल 3 रीज़न है एंड इसमें से एक बहुत ही रेड फ्लैग है, तो हमें ध्यान से देखना है। स्टॉक प्राइस अप डाउन होने के पीछे पहला रीज़न है बिजनेस कंडीशन। किसी भी स्टॉक को चूज़ करने से पहले हमें ये देखना है कि उस पर्टिकुलर कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है। अगर बिजनेस अच्छा है लेकिन फिर भी स्टॉक की प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है तो आप यहाँ पर खुश हो जाए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है कि आप मार्केट का बॉटम कैप्चर कर सकते हो। लेकिन अगर बिजनेस खराब है, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है, तो ऐसी कंपनी को अवॉइड करना है। हमें कभी भी ऐसी कंपनी में ट्रेड नहीं लेना है जो लॉस मेकिंग कंपनी है। यहाँ पर इस पॉइंट को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले हम एक गुड बिजनेस कंपनी देखते हैं, जैसे टीसीएस कंपनी के स्टॉक चार्ट पे आप देख सकते हो स्टॉक की प्राइस बहुत बार क्रैश हुआ है, लेकिन बिजनेस अच्छा है इसीलिए स्टॉक की प्राइस इवेंचुअली ऊपर आया है। अब दूसरे एग्जांपल के लिए पेटीएम की स्टॉक चार्ट देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक की प्राइस एक बार डाउन हुआ है, उसके बाद कभी भी ऊपर की तरफ नहीं गई है, क्योंकि पेटीएम कंपनी कभी भी प्रॉफिट नहीं किया है। तो अगर हम ऐसी कंपनी में बॉटम सोचकर एंटर कर लेंगे तो हम भी कंपनी की तरह कभी भी प्रॉफिट नहीं देखेंगे। इसीलिए स्टॉक चुनने से पहले हमें हमेशा बिजनेस कंडीशन चेक करना है, क्योंकि आप बॉटम कैप्चर करो, ये थोड़ा रिस्की ट्रेड होता है। हम बॉटम पकड़ने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपको बिजनेस कंडीशन चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। स्टॉक प्राइस अप डाउन होने के पीछे दूसरा बड़ा रीज़न होता है ग्लोबल कंडीशन। आप इसको ईजिली समझ सकते हो। कोरोना पेंडेमिक के टाइम स्टॉक मार्केट की चार्ट को देखो, मार्केट बहुत क्रैश हुआ था, क्योंकि लोगों के मन में बहुत डर आ गया था कि वर्ल्ड एंड हो सकते, तो सब लोग मार्केट से एग्जिट हो रहा था। कोरोना के टाइम बहुत सारा कंपनीज ने लॉस फेस किया था, इसीलिए स्टॉक की प्राइस नीचे आया था। बट कुछ कंपनीज ने कोरोना के टाइम सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था, बट फिर भी उसका जो स्टॉक प्राइस है वो क्रैश हुआ था। लेकिन पेंडेमिक एंड होने से पहले ही मार्केट रिकवर कर लिया था। अगर बिजनेस अच्छा है तो रिगार्डलेस ऑफ ग्लोबल कंडीशन स्टॉक मार्केट इवेंचुअली ऊपर की तरफ जाता है, और ये हम स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में बार बार देख सकते हैं। इस पॉइंट से हमने क्या सीखा, अगर हम ऐसे बड़े ग्लोबल कंडीशन में स्टॉक का बॉटम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अगली बार प्रिपेयर हो सकते हो। और ऐसे ग्लोबल कंडीशन बहुत कुछ हो सकते हैं, लाइक वार हो सकते हैं, रिसेशन हो सकते हैं, या मार्केट करेक्शन भी हो सकते हैं। और ये सब मार्केट में 2-4 साल अंतर होते रहते हैं। यहाँ पर लास्ट पॉइंट है पम्प एंड डंप स्टॉक्स। इस पॉइंट को देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। मार्केट में कुछ स्टॉक्स होते हैं जो अजीब हरकत करते हैं, मतलब कुछ स्टॉक्स एक दिन में 30-40% अप डाउन होते हैं। यूजुअली ये सब स्मॉल कैप स्टॉक्स में होता है, और इन हरकतों को कहते हैं पम्प एंड डंप। इन सारी स्टॉक्स में कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करते, तो हमें ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक को अवॉइड करना है। तो मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस से हम क्या सीखा है,
मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस मतलब यहाँ पर हमें स्टॉक चूज़ करने से पहले क्यों वो ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे आ रहा है, इसको हमें ध्यान से देखना है। क्योंकि आप यहाँ पर मार्केट का बॉटम कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्टॉक को चूज़ करने से पहले हमें देखना है वो क्यों नीचे आ रहा है। अगर एक स्टॉक मतलब उसका जो बिजनेस है बहुत ही अच्छा है फिर भी नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है मार्केट करेक्शन में है इसीलिए नीचे आ रहा है। यहाँ पर ग्लोबल रीजन भी हो सकते हैं, लाइक कोई देश में वॉर चल रहा है तो इसकी वजह से भी स्टॉक मार्केट में क्रैश देखने को मिलता है। बट ये क्रैश सस्टेन नहीं होता है क्योंकि अंडरलाइंग जो बिजनेस है बहुत ही अच्छे हैं, तो इवेंचुअली जो स्टॉक की प्राइस है ऊपर की तरफ जाना है। सो स्टॉक का बॉटम कैसे ढूंढना है और कैसे एंट्री लेना है ये तो हम देख चुके। बट गेस व्हाट, अगर हम बॉटम में एंट्री लेकर मार्केट की टॉप में एग्जिट कर सकते हैं तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अगर आप मार्केट की टॉप में प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तब ज़रूर इस वीडियो को देखो एंड अभी देखो।